हेलो। हाँ जी सर, शुरू कर सकते हैं सर? हाँ। बिल्कुल। जी सर, ओवर टू यू सर। ओके, ठीक। बलराम संदेश कृषि ज्ञान के 15वें वेबिनार में मैं डॉक्टर डी.के. पयासी, वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र से आज अब तक जितनी भी जानकारियां बलराम संदेश के माध्यम से किसानों के प्रसारित की जा रही थी, वह सभी जानकारियां जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों को जो है दी जा रही थी। इस दिशा में हमारी बलराम टीम का एक एक बढ़िया प्रयास है कि आज हम आपको फील्ड विजिट के माध्यम से टमाटर और गेंदे, एक तो फार्म क्षेत्र की फील्ड विजिट और दूसरा टमाटर और गेंदे में हम कटिंग के द्वारा पौधे कैसे तैयार करके बेहतर उत्पादन ले। तो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन में सहायक प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हैं उद्यानिकी विषय के। बलराम संदेश की जहां तक बात है, यह किसानों एवं वैज्ञानिकों को बनाया हुआ समूह है, जिसमें बहुत सारे प्रगतिशील किसान और बहुत सारे वैज्ञानिक आपस में टीम के रूप में नित नई नवीन जानकारियों को, जो कि भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों जैसे कृषि विश्व, साथ ही साथ जो है राज्य के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, केवीके और अन्य संस्थानों द्वारा कृषि के विकास में किए जा रहे नित नए नवाचार एवं अनुसंधान को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए जो है निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारा 15वां वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें फील्ड विजिट के साथ साथ गेंदे और टमाटर के पौधे में कटिंग के द्वारा जो है हम कैसे तैयार करें और साथ ही साथ हम बेहतर उत्पादन कैसे लें। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे जो वक्ता हैं और जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी, जो कि अपने अनुभव के साथ साथ आपको लाइव साक्षात रूप से जो है टमाटर और गेंदे के पौधे में कटिंग करके, साथ ही साथ प्रक्षेत्र में, उनके प्रक्षेत्र में जैविक के रूप में किए जा रहे विभिन्न कार्यों से आपको अवगत कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दी जाने वाली समस्त जानकारी आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक होगी और आप उसको नवाचार के रूप में स्वयं अपने खेत में स्वयं भी कर सकते हैं और अन्य किसानों को भी भविष्य में आप बता सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ। आइए सर, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद सर, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम संदेश प्लेटफॉर्म का, जो आज इस माध्यम से सारे किसानों तक ये सूचना पहुंचा रहा है। मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर साइंस, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है रायसेन में, वहाँ पे पदस्थ हूँ मैं। और फिलहाल जो है आज की जो परिचर्चा है ये हमारी है खेती में नर्सरी प्रबंधन पे। और नर्सरी प्रबंधन में एक सबसे मेजर जो समस्या है, कुछ सालों में मैंने ये देखा है कि किसान अगर मौसम विपरीत जो परिस्थितियां आ जाती हैं, अचानक से बारिश और नमी बढ़ गई, कभी वज्रपात हो गया या ऐसा कुछ हो गया, जिस वजह से किसान की नर्सरी तो रेडी है लेकिन खेत में वो कंडीशन नहीं है जो वो लगा सके, मिट्टी उस तरह की नहीं है जो कल्टीवेशन हो सके, ट्रैक्टर चल सके या दूसरी भी चीजें। तो कॉमर्शियली आपकी जो हाइब्रिड हो या जो भी वैरायटी है उसका पौध खराब ना हो, ये आप कैसे कर सकते हैं दोबारा से मैनेजमेंट उसका, इसके विषय पे विशेष सेमिनार जो है वेबिनार आपकी आज आयोजित है। जैसा कि कोई भी बेड आप बनाएं, कुछ बेसिक चीज मैं आपको जरा दिखा दूं। पहला क्या है, ये हमारा अभी स्ट्रक्चर जो है दोबारा से हटा के बनाया जा रहा है। अब ये फैन एंड पैड टाइप का ग्रीन हाउस होता है, जिसमें कि एक साइड में कूलर की तरह से पंखे लगे रहते हैं
और एक साइड में पंखे हैं, एक साइड में पैड है। तो पानी गिरते रहने से हवा जो आती है वो ठंडी होके अंदर में आती है और ये दोबारा से रिस्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, मौसम विपरीत परिस्थितियों में हम नर्सरी या ऐसी चीज़ें उगाते हैं, टाइम पे मैनेज कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में कहीं पे भी अगर आप ओपन बेड लगा रहे हैं या ज़मीन पे दूसरी जो नर्सरी की तकनीक है उसमें क्या करना है, ये तरीका यहाँ बताया जाएगा। तो नर्सरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे मिट्टी आपकी काली हो, भुरभुरी हो, जैसी भी हो, सबसे बात ज़रूरी है नर्सरी में, एक तो नर्सरी कहीं छाँवदार स्थान पे होनी चाहिए, वो कटिंग वाली जगह के लिए। लेकिन अगर आप कोई बीज से पौधा लगा रहे हैं, तो वो आपका खुले या ऐसी जगह जहाँ पे छाँव नहीं आती हो ये बहुत दोनों विपरीत चीज़ें हैं। अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं, तो उस पौधे को आपको ज़्यादा जो है नमी, छाँव और इस टाइप की चीज़ रखनी है, जो पौधा जड़ के निकलने के लिए अपने लिए ठंडक महसूस करते हुए आसानी से रेडी हो सके। और अगर आप बीज से कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो वहाँ पे धूप प्रकाश ज़्यादा है। ये क्योंकि पौधे का स्वभाव है कि प्रकाश की तरफ ही पौधा बढ़ता है और जड़ें जो हैं प्रकाश के विपरीत तरफ से बढ़ती हैं। तो अब ये नर्सरी जो है ज़मीन से कम 6 या 8 इंच ऊँची बनती है। ये एक दोनों साइड में आप नाली खोदें तो ऑटोमेटिक ये ऊँची हो जाती है। और इस बेड में क्या होता है कि पानी ये ऊँचा क्यों किया जा रहा है? कभी परिस्थितिवश खुले क्षेत्र में भी अगर आप कहीं नर्सरी बना रहे हैं, तो एक तो जड़ें ज़रा ऊँची उठी मिट्टी में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। दूसरी क्या है कि ज़्यादा पानी हो जाने की कंडीशन में भी ये आसानी से यहाँ ये जो है ये ड्रेनेज चैनल बन जाती है। इसमें पानी आसानी से निकल जाता है और पौधे जो नर्सरी वाले हैं छोटी अवस्था में वो सुरक्षित बच जाते हैं। तो ये होनी चाहिए करीब 2 से 3 फीट के बीच की चौड़ी और लंबाई आपके ऊपर है कि आप कितनी जगह पे लंबी में बना सकते हैं इसको। इसमें आप अपनी जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज़ हैं, जुताई, गुड़ाई, घास निकालना ये सारा आप करके रेडी कर लेते हैं, तो कुछ एक इस तरह का बेड एक बन के रेडी हो जाता है आपका। अब ये बेड में क्या है, अगर आपके पास बीज बहुत सारे हैं, हम तो आपको दोनों परिस्थिति बता देते हैं। बीज से बनाने वाली परिस्थिति में क्या है, जो भी बीज आपके पास है, उनको क्या करना है, लाइन से लगाना है। लाइन आपने कुछ उँगली से ऐसे ही हल्की लाइन खींच लीजिए। 4 से 4 उँगली के गैप में करेंगे, तो ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है, इसमें पौधा या इसी लाइन में उग रहा है और इस लाइन में उग रहा है। ये सघन बीज नहीं होता है। सघन बीज क्या दिक्कत है, मैं उसको वो भी आपको दिखाऊँगा, सघन बीज डालने का नुकसान क्या है और ये तकनीक से नर्सरी लगाने का फ़ायदा क्या है। तो जो तकनीक लाइन में लगेगी, उसमें क्या है कि बीज आप डालते टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा समय लेता है ये तकनीक, लेकिन इसमें अच्छा ये है कि पौधा 22 से 25 दिन में रेडी हो जाता है और बहुत स्वस्थ पौधा होता है। जिस पौधे को एक बराबर दूरी मिली है, उसको विकास जड़ें अच्छी होती हैं, उसका पोषण अच्छा होता है, तो 4 से 6 पत्ती वाला जो पौधा है, वो सबसे अच्छी उपज दे देता है और अगर वो 25 दिन के आस-पास का पौधा है, तो उपज आना स्वाभाविक है। नर्सरी में अगर आपने 35 दिन से ज़्यादा की देरी की, तो हर दिन आपकी उपज जो जितना लेट पौधा लगेगा, एक तो उसका मरने का परसेंटेज खेत में जाके ज़्यादा हो जाएगा, वो झुकता है, लुढ़कता है और दूसरा उसका उत्पादन दर जो है वो भी कम होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, एक तो लाइन खींच ली, जो भी बीज है आपके पास जो नर्सरी से लगाया जा सकता है, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च और गेंदा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हमने इस बार कुछ पिछले साल भी सफलता पाई है और कुछ सालों से हम चुकंदर का बीज जो है नर्सरी में ही करते हैं। तो वो बहुत आसानी से पूरे खेत में लग सकता है, उसमें थिनिंग नहीं करनी पड़ती है और ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि एक-एक बीज को आप एक पौधा समझते हुए लगाएँ। तो जो बीज यहाँ गिर रहा है उससे 1 से 2 इंच की दूरी पे एक-एक बीज जो है लाइन में लगाते हुए चले जाते हैं। फिर इसे सड़ी हुई गोबर की खाद से ढक लिया जाता है। अगर इसमें फ़ायदा ये होता है गोबर की खाद से ढकने का कि अगर आपके पास अ, मिट्टी पे क्या होगा बार-बार पानी डालने से एक पपड़ी परत बन जाएगी। तो वो परत जो है बीज को उगने से देर देर लगाएगी। अगर वो खाद है तो अपने आप में पोषक तत्व भी रखी हुई है, ह्यूमस भरपूर है। तो जो बीज उगेगा वो सीधे अपने ऊपर डायरेक्ट खाद पाता है। उसका प्रभाव, उसका जो पोषण है और उसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो कुछ अलग रहेगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे अकेली मिट्टी की परत बनाई हुई से रहता है। अब इसमें क्या है अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक ही स्पीशीज़ की ज़्यादा सारी किस्में हैं,
तो हमें लाइन खींची, पूरे क्यारी में लाइन खींची हुई है। लेकिन हमको पता है कि इस जगह पे यहाँ से 5 लाइन तक सफ़ेद बैंगन की यहाँ के पौधे हैं। फिर यहाँ के बाद से हमको ये दूसरी चीज़ है। इस जगह पे हमको पता है कि ये एक अलग टमाटर की किस्म है, जो देसी है। तो हर जगह लाइन में हमारे लगने से ये एक तो आसानी से हो जाता है कि कितनी लाइन किस पौधे की है और कितनी दूरी पे आसानी से पौधे रेडी हो जाएँगे। पूरे खेत में आप एक ही पास में कई सारी किस्में लगातार लगा सकते हैं या एक ही किस्म भी आराम से कर सकते हैं। देखिए, जो दिक्कत आती है छिटकवा बीज में, जो ज़्यादातर किसान या घर में किचन गार्डन लगाते हैं, हम लोग कर रहे हैं, वो ये है, उसका प्रभाव ये है। अब ये जब ये बीज छिटकवा डाला गया कहीं, तो ये क्या है देखिए, जो इस पौधे का प्रभाव है, कहीं ज़्यादा घना हो जाने से क्या हो गया, इसकी कमज़ोरियाँ हो गई हैं। बहुत छोटे पौधे भी हैं इसमें, तो ये बीज हमारा यहाँ का कमज़ोर पड़ गया। कुछ पौधे जो हैं, वो ज़्यादा बढ़ोतरी कर ले गए, तो पतले घने हो गए और लंबे हो गए, तो ये कमज़ोर हो जाएँगे। तो इस तरह की ज़िगज़गी आप किसी में भी, चाहे टमाटर में हो, तो कोई पत्ता जो आपका जो है वो 4 पत्ती का जो सही स्टेज थी वो हो गया। कोई पौधा आपका बिल्कुल पास में है और एक फंगल डिजीज़ जो है डैम्पिंग ऑफ, ये इसमें आती है। तो जड़ों के पास से सड़ना-गलना वो इससे कम हो जाता है और भर जाते ही इसमें बीमारियाँ हो जाती हैं। अब ये जो है हमारा ये गेंदे की नर्सरी थी, मदर प्लांट नर्सरी यहाँ पे बनाई गई थी। ये हो गई हमारी ज़्यादा दिन की यहाँ पे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि ज़्यादा दिन का पौध हो गया तो कटिंग से कैसे पौधे बनाएँ? कटिंग से ये कलकतिया गेंदा जिसे कहते हैं, वो ये गेंदा है और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का रेट इसको बाज़ार में कहीं पे भी मिलता है। उपभोक्ताओं में भी और दुकानदारों में भी इसकी बहुत ज़्यादा माँग है। ये पूरा भरा हुआ रहता है, कलकतिया नाम से ये गेंदा आता है। तो हमने इसका बीज लगाया था, चूँकि खेत की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये लगाया जा सके, इसलिए हमने क्या किया, इसको दोबारा से यहाँ एक मदर प्लांट नर्सरी बनाई, जिसको बहुत पास-पास लगाया गया है। तो चूँकि ये दूरी नहीं यहाँ नहीं रखी जा सकती खेत में, ये कुछ दिनों बाद घना हो जाता और लंबा हो जाता तो फ्लावर की क्वालिटी कम हो जाती। हमको यहाँ पे बेड मैनेजमेंट करना था इसलिए हमने किया। अभी क्या है, हमारी यहाँ से नर्सरी उठ चुकी है, कुछ कटिंग के लिए हमने रेडी किया है। ये है कटिंग का एक पौधा जो आइडियल नहीं है किसी खेत में लगाने के लिए। ये इसकी लंबाई करीब-करीब सवा से 1.5 फीट की हो चुकी है। अगर इस पौधे को हम लगाएँगे तो ये क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट इसमें लगा हु अभी स्टोर्ड है, वो इसको सँभालने के लिए और जो ये लुढ़केगा, गिरेगा, इसमें बीमारियाँ ज़्यादा आएँगी, तो इसको सँभालने में इसकी उपज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ना इसकी कैनोपी बनेगी अच्छी, ये अच्छा प्रभाव नहीं दे सकेगा, उत्पादन भी नहीं देगा, फूल की क्वालिटी भी नहीं देगा। अब हमें क्या करना है इसके लिए सेक्रेटरी, ये जो पौधा है इसकी हम कटिंग करके लगाते हैं बिना कोई भी एबीए किए, कोई भी रूट हार्मोन के हम यहाँ पे सक्सेस परसेंटेज ले चुके हैं इसकी। तो इनसे हमने कटिंग करते हुए ये जो पौधा है यहाँ से कटिंग कर ली है। ये नीचे का जो पार्ट है वो 2 से 3 डाली यहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि 4 से 6 गाँठों के बाद, इस 4 से 6 गाँठों के बाद यहाँ से नए कल्ले फूटेंगे, जिस जगह जड़ का पार्ट लगेगा। तो इसका पकड़ना तो कन्फर्म है, सभी को कन्फर्म होता है। ये जो नई विधि आज हम बता रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो डाली हैं आपकी, काफ़ी सारी डालियाँ हैं ना, हम इन सबको एक पौधे का स्वरूप देने जा रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, हमारा बीज जो था वो नुकसान नहीं होगा, पौधे का जो था मल्टीप्लिकेशन की दर बढ़ जाएगी और एक ही जगह पे कम पौधे के साथ, कम बीज के साथ में लगातार बार-बार कोई अगर चाहे कि नर्सरी मैनेजमेंट करते हुए किसी को नर्सरी में उत्पादन लेना हो या अपने पुराने पौधे को भी दोबारा से उत्पादन की क्षमता में लाना हो, तो वो ये संभव हो सकता है आसानी से। कटिंग में क्या है, इसको एक करके दिखा दो। इस कटिंग में क्या है, आपको जो जहाँ भी मेन आपकी ब्रांच है, ये पतली इस तरह की मोटाई तक की इसमें ब्रांच चल सकती है। तो ये ऐसे कटिंग करते हुए छाँटते चले जाते हैं और ये कोशिश रखते हैं कि 6 से 8 इंच से ज़्यादा बड़ा ना हो ये।
अगर 6 से 8 इंच से ज़्यादा बड़ा है तो उसकी ज़्यादा बड़ी ब्रांच को भी हम कटिंग करके कर लें। जैसे ये पूरी हुँ, ब्रांच जो है, ये आपकी 12 इंच के आस-पास हो रही है, तो इसके भी कट बन जाएँगे, 2 कट बन जाएँगे इसके और ये सीधा ही साइड से लगेगा। इस साइड से ही जड़ निकलेंगी इसमें आसानी से। अगर ये उल्टा लग गया तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत कर जाएगा। तो ये यहाँ से सीधा पार्ट लगेगा और ये जो छोटे-छोटे कटिंग बनाए जा रहे हैं, इसमें हमें ये सावधानी रखनी है कि इसमें बड़े पत्ते नहीं रहने देने। ये आप देख सकते हैं ना इसमें, जो भी पास के पत्ते हैं वो हटा दिए जाते हैं। इस वेबिनार के बीच में आपकी आवाज़ जो है म्यूट है। क्वेश्चन आंसर का सेशन इस वेबिनार के बाद रखा जा रहा है, जिससे आप अपने जो भी सवाल-जवाब हैं, वो उसे नोट डाउन कर लें या चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो ये अभी क्या हो सकता है इसमें कि ये जो जगह छोड़ी जा रही है, यहाँ से नए कल्ले 2 से 3 दिन के बाद वापस शुरू हो जाएँगे। अगर इसमें कली का स्वरूप है, तो उसको तोड़ देना है। ये आपके टमाटर और गेंदे दोनों में ये सिस्टम जो है फॉलो रहेगा। इस तरह की कटिंग से आप ये सॉफ्टवुड कटिंग कहलाती है। और आप देसी गुलाब में जो बनाएँगे वो सेमी हार्डवुड की कटिंग होती है। गुड़हल जो थोड़ी ज़्यादा मोटी हो या सहजन जैसी लकड़ी हो उसमें हार्डवुड कटिंग होती है। तो सॉफ्टवुड कटिंग में कोई ज़रूरत ख़ास नहीं दिखाई दी है, जो कि आपको कोई भी तरह का हार्मोन रूटेक्स हार्मोन आते हैं, वो लगाने की और इस तरह से आसानी से ये पौधा छाँव वाली जगह पे ही लगेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि या तो आप इसको डायरेक्टली समय का आपके पास अभाव हो तो आप डायरेक्टली खेत में लगाएँ। फिर पूरे खेत में एक बड़े प्रभाव वाले भाग में जो है, आप इसको बार-बार इरिगेशन और ऐसी चीज़ करेंगे, टाइमली फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड मैनेज करना, तो कुछ प्रतिशत जो है वहाँ पे मरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जब डायरेक्टली कटिंग को खेत में लगाते हैं। ये हमने कल की तारीख में आपके पास दिख रहा है जो ये बेड, इसमें हमने टमाटर की कटिंग बनाई। तो ये मदर प्लांट नर्सरी दोबारा से जो हमारे पास बहुत बड़ा पौधा हो गया था कहीं का, उसकी हमने दोबारा से कटिंग बना के और इसका रेडी किया है। अब इसमें क्या है, सीमित इसमें भाग में नमी है और यहाँ पे छाँव की जा रही है। ऊपर ये शेड नेट जो थोड़ा संभावना थी यहाँ पे वो किया गया है। तो इसके साथ में क्या है, ये छाँव प्रदान करने से इसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। आज की जो परिस्थिति चल रही है, बादल छाए हैं और हल्की-सी ठंडक है, ये इसके लिए आइडियल है। ऐसे प्रभाव में यहाँ बहुत आसानी से उगेगी। ये ड्रिप का पाइप बिछा हुआ है जिसपे थोड़ी-थोड़ी दूरी पे 1 से 1.5 फीट की दूरी पे जो इसमें छेद हैं, इंटरनल ड्रिपर बने हुए हैं, इससे पानी हल्की-हल्की नमी रखेगा और आप छिड़काव माध्यम से भी इसमें दे सकते हैं। तो 1 से 2 दिन के बाद इसको जो है फंजीसाइड ही डालना है हल्का, जो सिंचाई माध्यम वाले पानी से ही होगा। अब इसमें एक सावधानी ये करनी है, जब भी आप कोई नया पौधा लगाएँ, पहला गड्ढा एक तो मिट्टी पोली है आपकी, हाथ से आसानी से निकल जाए और इसके बाद ये जो आप पौधा रख रहे हैं, ये आपका 1 से 1.5 इंच, 2 इंच तक अंदर जाए, ताकि इस जगह से जड़ों का फुटाव हो। सॉफ्टवुड कटिंग में ये है, मिट्टी से बहुत आहिस्ता से इसको रखिए ताकि अंदर टूटे नहीं और फिर इसको ज़ोर से दबाइए। इसके चारों तरफ आस-पास में कोई भी पौधा या तो वो कटिंग हो या फिर वो आपका जड़ वाला भी पौधा हो अगर, तो लगाते टाइम आपको क्या करना है, इसमें हवा नहीं जाने देनी। जब वो पौधा पकड़ ले, तब जितनी ज़्यादा जड़ों में ऑक्सीजन जाए वो उतना अच्छा है, तो उसकी गुड़ाई करना आसान संभव है। मल्चिंग कर दें तो लगातार पानी से वो कॉम्पैक्टनेस नहीं बनेगी, बार-बार पानी देने की क्षमता जो है कम हो जाती है जिसमें आप मल्चिंग कर देंगे, तो वो पानी उड़ेगा नहीं और इसलिए लगातार फिर पानी देने की भी जो कंटिन्यूटी है वो कम हो जाएगी और मिट्टी पोली बनी रहेगी। तो फिलहाल जो है इस तरह से कटिंग लगाते हुए बेड भर जाएगा और ये कटिंग यहाँ पे लग जाएगी। इससे संबंधित अभी हम लोग ये कर सकते हैं, ये फिलहाल आपको कुछ और नई चीज़ भी दिखाते हैं। हम रास्ते में रहेंगे ताकि फील्ड में हम आपको लाइव जो है खेत में प्लांटेशन होता हुआ भी दिखा सकें। तो ये एक वैरायटी है हिमशिखर, जो मैंने जैसा आपको बताया था, एक तो चुकंदर की नर्सरी का, तो हमने समय की यूटिलाइज़ेशन के लिए इसके बीच-बीच में जगह-जगह पे नर्सरी का भी पार्ट डाल दिया था। तो ये लाइन से बोई हुई थी और ये रेडी है उखड़ने के लिए। इसके जो पौधे हैं ये रेडी हैं उखड़ने के लिए और ये देखिए कितना आसानी से इस सेम जगह पे साथ में हम टमाटर ले रहे थे और उसी टाइम पीरियड में बहुत घना नहीं हुआ था, तब तक हमने ये
अपना चुकंदर का पौधा भी ले लिया है। तो एक इस जगह की जो यूटिलाइज़ेशन थी वो रेडी हो गई है। अब ये उखड़ के मेन फील्ड में जाएगी और उस जगह पे होगी। ये हमारा टमाटर का फील्ड है। फिलहाल ये 1.5 महीने की फसल है और इसमें जो है प्रूनिंग टेक्निक वगैरह होती हैं, तो साइड की जो ब्रांच होती है उसको हटा देते हैं। ये साल भर अगर इसको लगातार तापमान मिलता रहे, तो ये किस्म जो ग्रीन हाउस इंटरमीडिएट टाइप की कहलाती हैं, जिसमें कि फलन लगातार होता रहेगा और ये हमेशा बढ़ती रहेंगी। 12 फीट, 15 फीट, 18 फीट तक का भी ये पौधा आसानी से बन जाएगा। सिर्फ इसमें जो है प्रूनिंग टेक्निक है वो करनी है। समय-समय पे प्रूनिंग करनी है। तो जितनी ब्रांच हम ले रहे हैं, अब जड़ के पास से हम जो पौधा शुरू कर रहे हैं, वहाँ के बाद से हम जितनी ब्रांच भी ले रहे हैं, 2 से 3 ब्रांच, यही एक ग्रीन हाउस में लगने वाले पौधे को बढ़ने देना होता है। इसमें हम लिमिटेशन ये करते हैं कि सारी ब्रांच बढ़ने देंगे, तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी। आप देखें इसमें इसमें पहले फल के नीचे तक की जितनी भी पत्ते हैं वो हटा दिए जाते हैं, सबसे पहले फलन के। और उसके बाद से एक लिमिटेड, जैसे हमने क्या किया 3 ब्रांच ही छोड़ी हैं इसमें 1, 2 और 3 और दूसरी जो ब्रांच यहाँ से बढ़ रही थी वो हमने हटा दी हैं, तब ये अपनी ग्रोथ को परफॉर्म कर पा रहा है और ये पौधा जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके साइड की जो ब्रांच आ रही है, हफ्ते में 1 दिन डिसाइड करके हम इसकी जो साइड वाली ब्रांच है इनको हटा देते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस वाला टमाटर है इंडिटरमिनेट टाइप, इसकी एक विशेष क्वालिटी है कि हर 3 गांठ के बाद दूसरा फलन जो है इसमें आएगा। अगर ये एक ब्रांच है, एक फ्रूटिंग आई है, तो 1, 2 और 3 नोड, 3 नोड के बाद से ये फ्रूटिंग आ जाएगी। फिर आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 नोड, उसके बाद से फिर से फ्रूटिंग आ जाएगी। फिर आप देखेंगे तो एक यहाँ नोड, एक ये नोड और एक ये 3 और उसके बाद से फिर फ्रूटिंग आ जाएगी। ये ग्रीन हाउस वाले जो टमाटर होते हैं उसमें ये विशेष क्वालिटी होती है। ये लगातार जब तक इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका मिलता रहेगा तब तक ये बढ़ते रहेंगे और फलन देते रहेंगे। अब इसके बीच में क्या है, सकिंग पेस्ट ना आए, व्हाइट फ्लाई, एफिड, सफेद मक्खी, माहू जैसी चीज ना आए, इसलिए येलो कलर का, पीले कलर का चिपचिपा जो एक टैग बांधा गया है कहीं-कहीं पे, ताकि इसमें सफेद मक्खी और इस टाइप की चीज ना आए, कम आए और अगर आए तो वो इसके ऊपर चले जाएँ। पीले रंग पे सफेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स थ्रिप्स खास तौर पे नीले रंग पे जाता है, तो ये चले जाते हैं। इसीलिए गेंदे का पौध जो है, किसी भी सब्जी वाले या अन्य फसल जो लगा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नारंगी और पीले रंग गेंदे के फूल जो होते हैं, उसपे कीड़े बहुत तेज़ी से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये क्या करती है, ट्रैप क्रॉप का काम करती है और इस तरह से हमारे पास खेत की फसल को कीड़ों से बचाने का उपचार मिल जाता है। हर जगह टमाटर के बेड में 2 से 3 पौधे आप जहाँ भी आपका किचन गार्डन हो या आपकी कमर्शियल फार्मिंग हो, वहाँ पे लगाएँ, तो आपकी फसल में कीटनाशक का प्रभाव कम करना पड़ेगा। कम छिड़काव या कम खर्च में भी ये उत्पादन हो जाएगा और साथ में अगर आपके पास ऐसी मंडी है, तो गेंदे का उत्पादन होने से आपको एक विशेष फ़ायदा भी मिलेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि गेंदे के लगाने से गेंदे की जड़ों से जो केमिकल निकलते हैं, वो जड़ों में आपके टमाटर में जो जड़ों में घाव बनाने वाले एक विशेष कीड़े हैं निमेटोड, जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जड़ों में विशेष तरह के फफोले घाव बना देते हैं। तो वो वाले कीड़ों को ये जो गेंदे से निकला हुआ रसायन है वो मार देता है। उन कीड़ों को कहते हैं निमेटोड और निमेटोड के कंट्रोल के लिए बिना कोई भी तरह का एक्स्ट्रा खर्च किए हुए अगर आप बीच-बीच में सब जगह पे गेंदा लगाए हैं, तो काफ़ी हद तक प्रभाव पाया जाता है। तो ये क्या है, अभी फिलहाल तक तो हमने इसको कोई बिल्कुल भी केमिकल नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं की है। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र भी नहीं यूज़ किया हुआ है। सिर्फ़ इसमें कंपोस्ट भरी हुई है, गौमूत्र चलता है इसमें। इसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास नाम के जो हैं बायोपेस्टिसाइड चलते हैं, जो फंगस से और बैक्टीरिया से बचाते हैं और इसके साथ में ये अ, कुछ जो है गौमूत्र की स्प्रे से और इससे भी कीड़ों का बचाव किया जा सकता है। अगर किसान की उपज बढ़ानी है तो खर्च कम कर लें और ऐसे प्रभाव रख लें जो आसानी से छोटे क्षेत्र में भी हो सकते हैं, बड़े क्षेत्र में भी हो सकते हैं
और एक्स्ट्रा इनकम वाले कुछ अलग फसल जो हो साथ में ट्रैप क्रॉप का काम करें, तो ये बन सकता है। ये जो टमाटर की आप लाइन देख रहे हैं, ये दूसरी वैरायटी है 2। तो इसमें क्या है, ये जो लाइन है वो सामने-सामने नहीं लगी हुई है। टेक्निकल बात ये है, पूरी बेड में पौधे जो हैं सामने-सामने नहीं लगे हुए हैं। अब ये दूरी बराबर है, जितनी इस पौधे से इस पौधे की दूरी है, उतनी ही इस पौधे से इस पौधे की दूरी है। और पूरे बेड में जो संख्या एक किनारे से यहाँ से शुरू हुई है, वही संख्या उतनी ही प्लांट जो है किनारे पे भी लगे हैं, दोनों साइड में। लेकिन ये जिग-जैग फॉर्म में होने से क्या होता है, जब जड़ों का इसका फैलाव होगा, जब ये पौधा काफ़ी बड़ा होगा, तो इसका कॉम्पिटिशन सामने वाले पौधे से होने के बजाय थोड़ा इसको जगह मिलेगी, थोड़ी इसको जगह मिलेगी, ये ज़्यादा आसानी से अपनी ग्रोथ को कर सकते हैं। और फिलहाल जो है, हम लोग चलते हैं अपने फील्ड में। आपके सवाल-जवाब अभी के जो हैं, वो आप रख सकते हैं। अ आपकी जो आवाज़ है वो अनम्यूट की जा रही है और आपके जो भी सवाल हों, अगर आप चैट बॉक्स में से किसी को हो तो वो रख सकते हैं। अभी आपके जिसके भी सवाल हों, अपने परिचय देते हुए प्लीज़ रख सकते हैं। जी। हाँ। हाँ जी, आपका किसी का भी सवाल है, जो भी ना, ना मेरी अलग है। जी, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आप में से जिसे भी लगे। जी शिव सर, अगर कोई चैट बॉक्स में सवाल हो, तो वो भी आप ले सकते हैं प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल, 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 ठीक है। जी, हेलो। अनीता जी, आप हाँ जी, अनीता जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी, जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने अभी कटिंग का बताया हमें, गेंदे और जी, जैसे टमाटर की कटिंग के बारे में बताया, जी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इनमें पानी जो है वो कितना डालना है? जैसे मान लें इनको आपने तो बताया पॉली हाउस में लगाना है, अगर मान लो मैं इनको गमले में या इस तरह से लगाऊँ, तो पानी कितना देना है इनमें? देखिए पानी जो है शुरुआत में आपको हल्की नमी बना के ही रखनी है। जो जी, सामान्य परिस्थितियों में पौधे रहते हैं, आप कुछ लोग क्या होता है गमले में लगाते हैं, घर में किचन गार्डन में लगा रहे हों, तो शौक ज़्यादा अच्छे होते हैं सबके, लेकिन वो पौधे को समझ नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा पानी भर देने से फिर ये होता है कि फंगस जो जड़ों में सड़न में आ जाती हैं, या नया पौधा अपनी मिट्टी चेंज करके उतनी ज़्यादा बिल्कुल चेक हो जाएगी हवा, तो वो भी बंद हो जाएगा उसका। पानी भरने से उसकी पोरोसिटी खत्म हो जाती है। तो तो शुरू शावर से पानी हल्का पानी डालें, है ना सर? हाँ, हाँ, आपको ये करना है, गड्ढा कीजिए, जी, कंपोस्ट भरिए, है ना? कंपोस्ट भरने के बाद आप पानी डाल दीजिए। जी, ये एक दूसरी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये क्या है, कई बार होता है लोग पौधे तो लगाते हैं, पानी देते हैं, लेकिन टेम्परेचर हर बार अलग-अलग होता है। जी, तो जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि पौधा झुलस जाता है। हल्का-सा जो पानी मिला और तुरंत तेज़ी से उड़ना शुरू हो गया, तो वो झुलस गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पानी जो आपने दिया था जड़ों के नीचे वाले भाग तक शायद ना पहुँचा वहाँ तक, जब ज़्यादा जी, तापमान रहा। तो अगर आप ये पानी गड्ढा खोद के कंपोस्ट दे दीजिए, जो भी उसमें मिलाना हो उसमें मिला लीजिए, और खली से लेके जो भी आप मिलाते हो, और उसमें पानी देंगे तो क्या होगा कि वो बैठ जाएगा, अंदर नीचे तक नमी चली जाएगी, जड़ों के जो मेन भाग में है। फिर आपने पौधा रखा, मिट्टी रखी और दबाया ताकि हवा ना जाए, और फिर से दोबारा पानी देना है आपको। तो क्या जी, होगा, ऊपर से जो जगह बची हुई थी जहाँ हवा थी या मिट्टी बैठेगी पानी के साथ में, तो अगर टेम्परेचर हाई भी है ना, इस केस में जड़ों के नीचे में जो पानी गया था वो जड़ों में ठंडक बनाए रखेगा। तो शाम को अगर आपने पौधा लगाया तो पूरी रात तक उसको वो ठंडक मिलेगी जो उसको सर्वाइव होने के लिए काफ़ी है। जी, ऐसे केस में आपका सक्सेस परसेंटेज बढ़ जाएगा। जी सर। और जब आप लगा रहे हैं तो ये आपकी मिट्टी के ऊपर है, आपके टेम्परेचर के ऊपर है, वहाँ पे जो क्लाइमेट चल रही है कि कितने दिन के बाद आपको रिसाइकिल करना है पानी, और जी, पौधे के नेचर के ऊपर है। कोई पौधा है जो बहुत हार्डी नेचर का है, बेर जैसे पौधे हैं या कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्युलेंट है, उसमें भी आपने ज़्यादा पानी दे दिया तब भी ये दिक्कत हो जाएगी। जी, कुछ हैं, अब ये जो स्टेम कटिंग है इसमें तो नमी रखनी है शुरुआत में। जो नर्सरी के सिंपल प्लांट हैं उसमें आप 2 से 3 दिन तक एक टाइम हल्की नमी रखते रहें, और एक बार 2 दिन के बाद जो है एक फंजीसाइड ज़रूर मिला दें। जी,
तो अगर जड़ों के मिट्टी के साथ में कोई फंगस खेत से या नर्सरी से चली आई है तो वो भी खत्म हो, अगर आपकी नर्सरी में है तो वो भी खत्म हो। ये इरिगेशन वाले वाटर के साथ में आप दे लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से स्प्रिंकलर से भी दे देंगे तो अच्छा है। जी सर। और सर जी। ये इसके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होगा कटिंग लगाने के लिए? देखिए, अब गेंदे का सीजन जो है जुलाई से शुरू हो जाता है लगाने का। अगस्त जुलाई से लग के ये फरवरी मार्च तक पूरा चलता रहता है। वैरायटी वाइज कुछ वैरायटी ऐसी है जो हीट टॉलरेंट भी होती हैं तो गर्मियों में भी लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सीजन जो है आपका दिसंबर जनवरी तक चलता रहेगा। पौधे की एज कहाँ ये आपके ऊपर है। नर्सरी कटिंग जितना अच्छा लगे सबसे बेस्ट सीजन है अगस्त। बहुत ज्यादा तेज धूप ना रहे, ऐसी कंडीशन। जी। आप इधर आ जाएंगे तो इधर आ जाओ। अन्य किसी का और किसी का सवाल हो कोई? साथियों किसी का और सवाल हो किसी तो का आप कोई पूछिए। सवाल हो? डॉक्टर साहब मुझे किसी का सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है सर, तो आज की वेबिनार हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं। मुझे कुछ और जरूरी काम आन पड़ा है। माफी जी चाहेंगे, आपसे हम दोबारा कनेक्ट हो सकेंगे। जी। आपके जो भी सवाल हो आप बलराम संदेश की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी सर है मैं कुछ बलराम बोलना चाहती हूँ। BALRAM। जी बताइए मैम, बताइए। मैं सपना जैन इंदौर से। जी और जी नमस्ते। हालांकि शुभम जैसे मेरे पर्सनल सवाल बहुत सारे हो जाते हैं तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैं मीटिंग में अलग से कुछ पूछूं। और सर का बहुत जी बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया मीटिंग रखी सर ने और हमें अच्छे से गाइड किया। उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा और ये था कि सर गुलाब का पूछ रही थी मैं कि इंग्लिश रोज जो आते हैं तो उसकी भी कटिंग कब लगा सकते हैं, कि लग सकते हैं वो कटिंग से या नहीं लग सकते? नहीं मैम, वो हाइब्रिड की जो होती हैं उसमें क्या है बडिंग से ही लगते हैं। मतलब पुराने जो जंगली देसी पौधे होते हैं उसके ऊपर आपकी जो भी आप वैरायटी चाहते हैं, ये हाइब्रिड टी टाइप में भी इसकी कलियां निकालते हैं और बांधते हैं। बहुत ट्रेंड पर्सन प्रोफेशनल के ही मालियों के ही थ्रू वो हाँ मतलब वो आप तो ट्राई कर सकते ग्राफ्टेड हैं, जो सीजन होता है अच्छा वो चल रहा है। उसी। जी जी 8 एकड़ में जी। तो वो बडिंग के ही थ्रू लगता है। आप कटिंग से लगाएंगे तो फ्लावर की क्वालिटी नहीं मिलेगी, प्लांट सरवाइव कर ले जाएगा। देसी जो गुलाब है उसकी कटिंग लग सकती है सेमी हार्डवुड तरीके से। बस उसमें जो कटिंग लगाए वो ये ध्यान रखिए कि पूरब से पश्चिम में तो सूरज जाता है लेकिन दक्षिण दिशा से होते हुए जाता है। तो कटिंग को जो है उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ा तिरछा रखेंगे तो ऊपर जो कटिंग है उस पर भी जो सैप निकल रहा है वो सूखेगा नहीं जल्दी और सक्सेस परसेंटेज ज्यादा रहेंगे। लेकिन उस कटिंग को रूटेक्स हार्मोन लगा के पाउडर लगा के फिर उसके साथ लगाते हैं। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक चलिए है किसी सर। का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब किसी का सवाल नहीं है। जी वेबिनार को हम ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ समय दिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे पार्टिसिपेंट को, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद आभार सर। नमस्कार सर।